नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्व एकेडमी में। और आज हम लेके आए हैं एक नया टॉपिक जो कि है कृषि, किसानों से संबंधित है। ध्यान से सुनिएगा कि किस तरह की कौन फसलें इसमें और किस तरह की चीज़ें आती हैं। आइए चलते हैं। कृषि में सबसे पहले जानेंगे खरीफ की फसल। दोस्तों, खरीफ की फसल अधिक तापमान में बोई जाती है और कम तापमान में काट ली जाती है। इस प्रकार के फसल को अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जून जुलाई माह में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर तक काट ली जाती है। जैसे जोधा अकबर गन्ना तोले, इसका एक सूत्र है, जोधा अकबर गन्ना तोले। ज्वार, धान, अरहर, कपास, बाजरा, गन्ना और तिलहन, ये इसकी मुख्य फसलें हैं। नेक्स्ट है रबी की फसल। दोस्तों, रबी की फसल बुआई तब की जाती है जब तापमान कम होता है और इसकी कटाई तब की जाती है जब तापमान अधिक होता है। ऐसी फसलों को कम वर्षा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। इसका भी एक सूत्र है, आज सच में राई में गेम खेलता। आज सच में राई में मैं गेम खेलता। आज मतलब आलू, जौ, सरसों, चना, राई, गेहूँ और मटर, ये सब रबी की फसलें हैं। नेक्स्ट है जायद की फसल। यह फसल मई में बोई जाती है और जून में जुलाई तक काट ली जाती है। जैसे ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज इत्यादि, ये सारी फसलें अप्रैल मई से जून जुलाई तक की हैं। इनको जायद की फसल कहा जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा क्रांति। पहली क्रांति है हरित क्रांति। विश्व में हरित क्रांति 1960 के दशक में लाई गई थी। यह क्रांति अमेरिका कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्मन बोरबोला द्वारा प्रारंभ की गई थी। यह क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए लाई गई थी। विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको से हुई थी। भारत में हरित क्रांति 1966 से 67 ईस्वी के समय लाई गई थी। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड से प्रारंभ हुई थी। भारत में हरित क्रांति के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि गेहूं की फसल में प्राप्त की गई थी। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति। दोस्तों, श्वेत क्रांति भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए जानी जाती है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। भारत में इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट है नीली क्रांति, जो मछली उत्पादन से संबंधित है। यह 1985 से 90 के समय में लाई गई थी। भारत में इस क्रांति के जनक अरुण कृष्ण हीरालाल चौधरी माने जाते हैं। नेक्स्ट है पीली क्रांति, जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है। यह भारत में 1985 से 90 के समय लाई गई थी। भारत में पीली क्रांति के जनक शैम पित्रोदा माने जाते हैं। लाल क्रांति, इस क्रांति का संबंध मांस और टमाटर उत्पादन से है। भारत में इस क्रांति के जनक विशाल तिवारी माने जाते हैं। और कुछ क्रांति इस प्रकार हैं। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन से। वाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से। परामनी क्रांति भिंडी उत्पादन से। शेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन से। ग्रीन गोल्ड क्रांति चाय उत्पादन से संबंधित है। भारत में रेलवे का विकास। भारत में प्रथम मालगाड़ी 22 दिसंबर 1951 ईस्वी को रुड़की में परीक्षण के तौर पर चलाई गई थी। भारत में प्रथम यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1953 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। 1859 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की प्रथम यात्री रेलगाड़ी इलाहाबाद से कानपुर के मध्य चलाई गई थी। भारत के प्रमुख इस्पात संयंत्र। भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में। बोकारो
झारखंड में टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर झारखंड, सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में है। तो दोस्तों ये है हमारे भारत के प्रमुख कुछ इस्पात संयंत्र जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, जमशेदपुर झारखंड और तमिलनाडु में पाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।